नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणं तलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 देवादेव वासु पूज्य भगवान की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो वात्सल्य मुनि 108 शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। मनुष्यों, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भाषा समिति को समझा रहे थे कि हे जीव, जो भी वचन बोलो वो हित मित प्रिय वचन हो। हित मित प्रिय वचन होंगे तो वह वचन कर्मबंध के साधन नहीं होंगे, और जितने भी वचन राग पेट से सहित हैं वह सारे वचन कर्मबंध का साधन है। सबसे पहले तो वचन बोलना ही नहीं, यही उत्कृष्ट है। कितने जीव ऐसे हो गए जिन्होंने जन्म से लेकर मरण पर्यंत वचन बोले ही नहीं। कितने धन्य होंगे, और हमसे 1 मिनट नहीं बोले तो रहा नहीं जाता। हम कितने निकृष्ट होंगे, अपने अपने जीवन में देख के देखो। भरत के 923 पुत्र भानु भाई, भरत के एक नहीं कितने 923 पुत्र जन्म लिया। जन्म के बाद जीवन में कभी किसी से कुछ बोले नहीं, मात्र एक बार बोले, और वो भी किससे? तो तीर्थंकर भगवान से बोले कि हमें दीक्षा प्रदान करो। जन्म से लेकर बड़े होने तक मौन, और दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद फिर मौन है। हे जीव, इसको बोलते हैं अंदर अंदर में उनकी विशुद्धि पक रही। अजित भाई, जितना बोलोगे उतनी विशुद्धि खंडित होगी, जितना बोलोगे उतनी विशुद्धि खंडित होगी, और जितना अंदर में ढक्कन बंद करके रखोगे उतना जो है वस्तु तुम्हारी अच्छी पकेगी। अंकेश भाई, रिंकेश भाई, कभी तुमने चावल पकाया? कब पकाया? अरविंद भाई, चावल पकाया? हे जीव, अरविंद भाई चावल पकाने बैठा और हर मिनट में ढक्कन खोल खोल के देख रहा था, पक गया कि नहीं पक गया, पक गया कि नहीं पक गया। हे जीव, बार बार ढक्कन खोलेगा, तेरा चावल जो है सत्यानाश हो जाएगा। एक बार चावल रख करके पानी डाल दे और ढक्कन बंद कर दे, अग्नि के ऊपर रख दे, जब पक जाएगा तो पुकार चिल्लाएगा।
भानु भाई, जब पक जाएगा तो कुकर अपने आप चिल्लाएगा, और जब चिल्लाने लगे तो फिर ढक्कन खोल देना। हे जीव, ऐसे ऐसे मुंह के ढक्कन को बंद कर दे। जब केवल ज्ञान हो जाएगा सारा संसार चिल्लाएगा। बार बार खोल के देखेगा, बार बार खोल के देखेगा, चावल पकने वाला नहीं। अब अपने अपने जीवन में हे जीव, अरविंद भाई आज से तुम प्रयास करना। किस बात का है? किस बात का? ढक्कन बंद करने का प्रयास करो। घर में रह करके भी ऐसा जरूरी नहीं कि अवचित लालावत बोले कि महाराज भाषा समिति कौन पाले, तो महाराज पाले, हम तो श्रावक हैं तो हमें तो बोलने का ठेका मिला है। हे जीव, तुम्हें भी बोलने का ठेका नहीं मिला है। तुम्हें भी यदि अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, और जिसको अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, हे जीव, एक बार ढक्कन बंद करना सीख। महाराज 1 मिनट नहीं रहता। अरविंद भाई कितने मिनट बंद रहता है? नींद में ही बोलता है। कई बार और तो और नींद में भी बोलने लगता है, नींद में भी ढक्कन बंद नहीं रहता है। हे जीव, अब ढक्कन नहीं बंद कर रहा है। अब तुम स्वयं सोच, ये चावल पके तो कैसे पके? इसलिए हे जीव, थोड़ा थोड़ा, एकदम नहीं, एकदम करेगा तो कुकर फट जाएगा। एकदम करेगा तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा। इसलिए एकदम नहीं, कितना? मन शुक्लाल जी, समझ बात को। जिस कुकर ने ताप सहना सीख लिया है, जिस कुकर ने अग्नि के तपन को सहन करना सीख लिया है, उसी कुकर में चावल अच्छे बनते हैं। और जिस कुकर को देखो, बार बार जिस कुकर में जैसे ही थोड़ा ताप आया और कुकर फट गया, वह कुकर चावल नहीं पका सकता। इसलिए तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं अचित भाई लालावत, और दीक्षा लेकर के कुकर का ढक्कन बंद। कोई कुछ भी कहे, अच्छा कहे तब भी नहीं बोलते, बुरा कहे तब भी नहीं बोलते, कोई गालियां दे तो भी नहीं बोलते, कोई पत्थर भी मारे तो भी नहीं बोलते। और तो और कमठ ने पारसनाथ के ऊपर ओले शोले पत्थर पानी जितना था सारा का सारा बरसा दिया, लेकिन उन्होंने अपना ढक्कन नहीं खोला। क्यों? क्योंकि ढक्कन खोलना ही निकृष्टता की निशानी है। जितने बार बार तुम ढक्कन खोलता है, समझ लेना तुम उतना निकृष्ट आदमी है। उत्कृष्ट वस्तु होती है। वो कहाँ गए आज? वो सोने चांदी वाली कहाँ गए हैं? सोना चांदी वाला एक भी नहीं आया। कौन है? अच्छा जी। हे जीव सिमरीलाल जी, तुम सोना बेचते हो? बेचते हो। अब सत्य बताना, कहाँ रखा वो सोना? दुकान में रखा ना? तो जहाँ सोना रखा है वहाँ ताला माला लगाया कि नहीं लगाया? कि अलमारी के अंदर रख दिया? अलमारी के अंदर तुमने सोना रख दिया। अब जितने आदमी आते हैं सबको खोल खोल के दिखाते हो।
तो कौन से ग्राहक को बताते हैं? पहले देख लेते ना कि इसकी हालत है कि नहीं, लेने लायक कि नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि लूटने के लिए आया है। तो उस ताले के अंदर सोना रख दिया और ताला बंद कर दिया। अब तभी खोलेंगे जब ग्राहक पक्का आएगा। प्रत्येक आदमी को नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे है पिंटू भाई, क्या सोच रहे? इसे अंदर में आत्मा रूपी चावल रखा हुआ है और इसको यदि सम्यक पकाना है तो इसका ढक्कन बंद कर दे और अंदर में पकेगा और बार बार खोलेगा तो कच्चा रह जाएगा। इसलिए तीर्थंकर भगवान वस्तुपाल जी क्या करते हैं? एक तीर्थंकर नहीं, जितने तीर्थंकर हुए आज तक, जितने तीर्थंकर पृथ्वी पर हुए, वह सारे तीर्थंकर और तो और आदिनाथ भगवान 1000 साल तक, कितने साल तक ढक्कन बंद रहा? सोचो उनकी कितनी उत्कृष्ट तपस्या होगी कि 1000 वर्ष तक उन्होंने अपना ढक्कन खोला ही नहीं। ढक्कन एक बार बंद किया, सारे संसार में घूमते रहे, 6 महीने आहार नहीं मिला, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोला, ढक्कन बंद रखा और बंद रख करके 1000 वर्ष तक तपस्या करी। और जब जाकर के उनको केवल ज्ञान हुआ, तो जब केवल ज्ञान हुआ तो सर्वांग से बोले, मुझे मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं। इतनी उत्कृष्ट भावना हो। इसलिए अपने जीवन में अरविंद भाई क्या आज से नियम ले लो, क्या ज़्यादा नहीं, दिन भर नहीं, 24 घंटे में आधा घंटे के लिए ढक्कन बंद करेंगे। सोने के बाद नहीं, कब जगती हुई अवस्था में, जागृत अवस्था में बुद्धिपूर्वक आधा घंटे, ज़्यादा नहीं, कितना, आधा घंटे के लिए मैं अपना ढक्कन बंद करूंगा और कैसी भी परिस्थिति आ जाए ढक्कन को नहीं खोलना। बंद मतलब बंद है और फिर अपने अंदर के अनुभवन को देखना। जब ढक्कन बंद है उस समय अपने अंदर में देखना क्या चल रहा है। अनिल भाई तुम करते ढक्कन बंद? हाँ ना, तो बोल। महाराज सबके ढक्कन खुले हुए, 1 मिनट भी देखो चैन नहीं है। सामने वाला एक बोले, भानु भाई बोलो ना, सामने वाला एक बोले, हम उसको 10 सुनाएंगे, हमारा ढक्कन बंद थोड़ी है। हे जीव, 10 सुनाने से क्या हो गया? कहे 10 सुनाने से क्या हो गया? और तू जितनी सुनाता है, देखो निश्चित मानना जितनी सुनाता है उतनी तेरी विशुद्धि का ह्रास होता है। हे जीव, एक बार देखो, हमारी नहीं मानना, एक बार स्वयं अनुभव करके देखना। कोई तुमसे कुछ कह रहा था, 1 मिनट के लिए शांत हो जाना, अंदर में कसाई आएगी, लेकिन वह कसाई तुम शांत हो गया, ज़्यादा समय नहीं चलेगी। और यदि तुमने उसके साथ भी तो उसको 10 सुना दी तो वह कसाई तेरी लंबे समय तक चलती रहेगी, तेरे परिणामों में शांति नहीं हो सकती। हे जीव, सबसे पहला उपाय है क्या? और ढक्कन भी वहीं बंद। नागेंद्र भाई तुम ढक्कन बंद करते कि नहीं करते? हैं, किसका ढक्कन बंद करते बताओ?
किस वस्तु का ढक्कन बंद करते हो और उस वस्तु के ढक्कन को बार बार देखते हो क्यों? जिसमें कीमती वस्तु रखी होगी उसी का तो ढक्कन बंद किया जाएगा, और बंद कर दिया और बार बार देखता है कि ढक्कन खुला कि नहीं, कोई ने खोल तो नहीं दिया। इन भानु भाई से पूछो ना, बेचारा क्या करता है, वो नल का ढक्कन चालू कर देता है। परसों वहाँ से निकले तो नाली में से पानी बह रहा था। पूछा इतना सारा पानी क्यों बह रहा है? तो बोले भानु भाई के नल का ढक्कन खुला हुआ है। हे जीव, ढक्कन खोल दिया और खोल करके चालू है और बह रहा है, तो एक बार एक काम करना भानु भाई, आज रात में तिजोरी का ढक्कन खुला छोड़ना। खोल छोड़ोगे क्यों? हे जीव, यदि तिजोरी का खोल दिया, सुबह तिजोरी पूरी साफ मिलेगी। इसलिए समझ मेरी बात, ढक्कन भी उसी का बंद किया जाता है जिसके अंदर में कुछ रखा हुआ हो, और जिसके अंदर में बेचारा, देखो इसीलिए बोला जितना नीच आदमी होगा, जितना पापी होगा, जितना निकृष्ट होगा, उसका उतना ज़्यादा ढक्कन खुला रहेगा, और जितना उत्कृष्ट होगा उसका ढक्कन उतनी बार बंद ही रहेगा, उत्कृष्टता में ही खुला जाएगा। वहाँ महाराष्ट्र में एक कारंजा है, कारंजा गए तुम लोग? कारंजा लाड़ में मंदिर है, कहाँ पर? गुरुकुल में। गुरुकुल गए ना? गुरुकुल में मंदिर है, और एक नहीं दो मंदिर है, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर जो मंदिर है उसमें पत्थर की मूर्ति है, 24 घंटे खुला रहता है, जाली लग जाती है। जब जिसको दर्शन करना हो सो कर लो। उस मंदिर के नीचे मंदिर है जिसमें हीरा, पन्ना, रत्न, सोना, चांदी, माणिक, मोती की मूर्तियाँ हैं। वो कब खुलता है? 24 घंटे नहीं, उसके खोलने का समय निश्चित है, और वह भी तब खुलेगा जब कोई 2, 4, 10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। एक आदमी के लिए नहीं खुलता। कब खुलता है? 10-20 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद उसका ढक्कन खोल करके और उसको दर्शन कराए जाएंगे। लेकिन जो पत्थर की है वो कभी भी आओ, ढक्कन खुला रहेगा। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी वो अपना ढक्कन बंद रखते थे। तुम लोग तो कभी कभार जाते थे, हम तो बार बार जाते थे, और जब मतलब भीड़ नहीं होती थी तब पास में भी बैठते थे। लेकिन आचार्य श्री उतना बोलते थे जितना काम हो। कोई आगम की चर्चा की तो उन्होंने उत्तर दे दिया, और तुमने यहाँ वहाँ की चर्चा करी तो ढक्कन बंद, खोलने नहीं। क्यों? क्यों? हे जीव, जान लिया, उन मुनिराज ने जान लिया, यह मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्न को लूटने वाला है, इसलिए ढक्कन यहाँ वहाँ की सुना रहा है, यहाँ वहाँ की सुना रहा है, और यहाँ वहाँ मुझे भटका रहा है। यानी समझ लिया, ये जो है सामने जो आया है ये चोर है। अरविंद भाई चोर आ गया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? मैंने अपने दरवाजे मजबूत लगा दिए, अब चोर मेरे अंदर नहीं घुस सकता है। दरवाजे निकाल के कमजोर मजबूत लगा दिए। तो ऐसे मुनिराज के सामने जब कोई यहाँ वहाँ की सुनाने आता है तो और मजबूती से मौन ले लो, ढक्कन बंद लगा दो। और कौन सा ताला?
कौन सा ताला? अलीगढ़ वाला, घाटोल वाला नहीं, क्योंकि घाटोल वाला होगा तो टूट जाएगा। कौन सा ताला? अलीगढ़ वाला ताला जो लाए और उस पे बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यह आदमी जो सामने बैठा है यह मेरे रत्नों को चुराने वाला चोर है। इसलिए ढक्कन क्या करना? बंद कर देना, ताकि मेरे रत्न अंदर के बचे रहे। और यदि तू बार बार ढक्कन खोलेगा तो तेरे रत्न जो है वह लुटेरा लूट के ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाएगा। सुनतीलाल जी, है तुम्हारे अंदर में रतन? हाँ ना तो बोल, है ना रतन? तो ढक्कन बंद रखते कि नहीं? हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। आज वर्तमान में सबसे देखो, उपास करना आसान है, उपास करना आसान है, भोजन छोड़ देना आसान है। सबसे बड़ा कोई तप है, सबसे कोई कठिन है तो वह कौन है? मौन रखना कठिन है। अरविंद भाई, अब क्या होता है? अब मैंने आधे घंटे का मौन रख लिया और देवी जोर जोर से चिल्ला रही है। क्या हो रहा है? देवी जोर जोर से चिल्ला रही है, बोलते ही नहीं है, मौन ही रहते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर अंदर में तुम्हारा ताप बढ़ता है, और जैसे ही ताप बढ़ता है तो वह तुम्हारा ढक्कन खुल जाता है। तो ऐसे हे जीव, अब उसी जगह पर जब ताप बढ़े, देखो सबसे ज़्यादा ताप ढक्कन बंद करने के बाद बढ़ता है। नहीं, ये सत्य है। कई बार हम भी अष्टमी चतुर्दशी को मौन लें तो उसी दिन ऐसी अवस्थाएं बनती हैं, सामने बेचारा बहुत सारे प्रश्न पूछने आ जाता है। हे जीव, अब ढक्कन बंद रखना है। तुम्हें प्रश्न कब पूछना है? जब ढक्कन खुला हो तब तुम प्रश्न पूछना, और जब ढक्कन बंद हो तो अपने प्रश्नों को अपने अंदर में रखना। हे जीव, समझ मेरी बात। ऐसा होगा अरविंद भाई, नियम कर लिया कि नहीं? खड़े तो पिंटू भाई तुम भी कर लो। देखो बड़ा नियम है ही नहीं, हम तुम्हारा कोई खाना पीना तो चला है, पेट बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। इतना सा नियम, बहुत नहीं। 24 घंटे में आधा घंटे ढक्कन बंद करना, कोई भी जो तुम्हारा सुविधाजनक हो समय हो। ठीक है? पक्का? अंदर से बोल रहे कि बाहर से? बोलो अरविंद भाई। तो एक काम करना, यदि स्थिति आ जाए और टूट जाए तो फिर से कर लेना, ठीक है ना? मतलब उसी दिन फिर से आधा घंटा दूसरे समय में कर लेना। पक्का? कायुसर कर लो। देखो अरविंद भाई, नागेंद्र भाई, इनको जानते कि नहीं जानते? हाँ ना तो बोला, जानते हो? कौन है जी? कौन है? कब से जानते इनको तुम? बचपन से जानते। तो शब्द बताओ, आज से 25 साल पहले अरविंद भाई कैसे थे? देखो हमने तो नहीं देखा, तुमने तो देखा है। अब बताओ कैसे थे? आज कैसे हो गए? आज कैसे हो गए? बोलो। हे जीव, आदमी कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी भवितव्यता आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात। अरविंद भाई देखो, घबराना नहीं। देखो अरविंद भाई के आंसू आ गए। बुरा लग रहा है अरविंद भाई? कैसा लग रहा है? हे जीव, यह जो तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं, ये समझ लेना मेरा मोक्ष मार्ग नजदीक आ रहा है। मैं भद्र प्राणी हूँ, मैं भद्र प्राणी हूँ।
मैं धर्म के प्रति मेरा इतना लगाव है कि कल तक मैं संसार के सारे कामों में, देखो घबराना नहीं, क्योंकि देखो हमने पहले भी कई बार बताया है, मोक्ष जो जाता है वह उपद्रवी ही जाता है। जितने सेठ हैं बेचारे वो सब संसार में घूमते रहते हैं। नियम है, नहीं हो तो विश्वास तो आगम पढ़ के देख लेना। हे जीव, वह जो था ना अंजन के चोर को मंत्र किसने बताया था? फिर मोक्ष कौन गया? सेठ कौन गया? अंजन चोर को मंत्र किसने बताया? अजित लालावत ने। शेर थे और अजित भाई तो यहीं बैठे, और अंजन चोर जो थे वो कहाँ गए? मोक्ष चले गए। ऐसे राजा इंद्र को रावण ने हराया था, उपद्रवी था, एक भी किसी की नहीं मानता था। कोई भी उसके सामने लड़ने आए तो फिर उसको युद्ध में हरा देता था, कोई उसके सामने टिकता नहीं था। लेकिन रावण ने उसको हरा दिया, और जैसे ही रावण ने हराया वह इंद्र जो था आंसू बह गए। किसके? इंद्र के आंसू बहने लगे कि देखो मेरा अभिमान चूर हो गया। मैं तो अभिमान में था कि इस संसार में सबसे बड़ा। देखो नागेंद्र भाई, प्रत्येक आदमी आज अपने अपने में राजा बना बैठा है। प्रत्येक आदमी, एक भी ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को 30 मार खा नहीं समझता। हे 30 मार खा, बदामी लाल जी लालावत, ऊंट कब तक बढ़ा? ऊंट कब तक बढ़ा? जब तक पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा। जब पहाड़ के नीचे खड़ा होता है उसका घमंड टूट जाता है कि इस संसार में मुझसे भी कोई बड़ा है। तो उस इंद्र का घमंड टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसने जाकर के तुरंत मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा लेकर के उसका उसी भाव से मोक्ष, दूसरे भाव से नहीं। किस भाव से? उसी भाव से राजा इंद्र, हाँ राजा इंद्र, अजित भाई लालावत, राजा इंद्र उसी भाव से कहाँ चला गया? मोक्ष चला गया। अंजन चोर सारे जीवन भर चोरी करी, और लास्ट में सेठ मिला, विद्या सिद्ध करी, विदेश क्षेत्र गया, और वहाँ पर मुनिराज बैठे थे। उसने उनको संबोधन दिया। उस किसके? अंजन चोर के आंसू बह गए कि मैं तो पापी हूँ, मैंने सारे जीवन भर पाप किया, चोरी की, डाके डाले, वेश्यागमन किया, लोगों को सताया। हे महाराज, मेरा कैसे उद्धार होगा? तो मुनिराज ने बोला कि हे जीव, जो मोक्ष जाता है वह पापी ही जाता है। हे जीव, मोक्ष कौन जाता है? पापी ही जाता है, और पापी ही जाता है। और उस अंजन चोर को वहीं जा विदेह क्षेत्र में उनको दीक्षा दे दी, और दीक्षा दे करके जैसे वह कल तक लोगों को लूटने के लिए, लोगों को मारने के लिए अडग था, बिल्कुल कट्टर था, ऐसे अपने कर्मों को काटने के लिए अडग होकर के खड़ा हो गया, और 7वें दिन उसका मोक्ष। और जो सेठ था ना, सेठ जिसने मंत्र बताया था, वह बेचारा संसार में ही भटकता रहा। इसलिए अरविंद भाई, तुम्हारे जो आंसू है ना, क्या ये आंसू बता रहे हैं कि अब तुम्हारा मोक्ष निकट आने वाला है। तुम्हारी भवितव्यता होनहार निकट आ गई है। इसलिए आंसुओं के माध्यम से तुम्हारे कर्म
झड़ रहे हैं। देखो, कर्म तो कहीं से भी झड़ सकते हैं, और आंसुओं के माध्यम से झड़े इसका मतलब है कि मैंने अपनी गलती स्वीकार करी है। वरना यहाँ बहुत सारे ऐसे भी बैठे होंगे, वो बाहर जाके बोलेंगे, अरे महाराज को तो काम ही क्या है ऐसे बहुत सारे, महाराज को काम ही क्या है, वो तो बोलते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, संसार चलाओ जब पता चले। सुमतीलाल जी, सत्य है कि नहीं? संसार चलाओ तो तब पता चले। तो इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, जो संसार चला रहा है वह संसार ही चलाता रहेगा। यदि मोक्ष चलाना है, मोक्ष मार्ग में जाना है, तो ढक्कन बंद करना सीखना पड़ेगा। पदम भाई, तुम नहीं करोगे ढक्कन बंद? है बंद? हे जीव, हे जीव, इस बंद ढक्कन की महिमा अपार है। और फिर ढक्कन बंद कर दिया, सबसे उत्कृष्ट मार्ग है ढक्कन खोलना ही नहीं। और यदि खोलना पड़े तो फिर आचार्य भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ढक्कन खोलना पड़े तो कैसे हित मित प्रिय वचन बोलना। सबसे पहले तो बोलना ही नहीं। क्यों? सबसे पहले तो श्रीश भाई क्या नहीं करना, बोलना ही नहीं। और बोलना पड़े तो कैसे बोलना? हित मित प्रिय वचन बोलना। महाराज महाराज रहा नहीं जाता। हे जीव, रिंकेश भाई, यही है अनंतानुबंधी। क्या अंदर से जैसे ही कोई सामने कुछ कहता है, अंदर से इतना प्रेशर बनता है कि मुझसे रहा नहीं जाता, और मुंह जो है खुल जाता है और मैं बोल देता हूँ। मेरे वचनों के ऊपर मेरा ही कंट्रोल नहीं है। इसका नाम है अनंतानुबंधी। निमेश भाई, कौन सी कसाय? अनंतानुबंधी, जो अनंत संसार का बंद कराती है, उसका लक्षण है मेरे ऊपर मेरा ही कंट्रोल नहीं है। और मैं वचन जो है रोकना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या होता है, इतना प्रेशर बनता है। बनता कि नहीं बनता? भानु भाई सुबह सुबह उठे, लोटा लेके गए, देवी बोल रही, पहले हमें उबान दो, तुम बैठोगे नहीं। पहले प्रेशर बन गया। ऐसे कसाई जीव को हृदय में इतना तेज प्रेशर बनता है कि उससे तुम कितना बोलो शांत रहो, कैसे शांत रहे? इसका मतलब है इसके पास मिथ्यात्व बैठा है। कई बार देखो, बाहर की बात तो ठीक है, नागेंद्र भाई अनुभव किया हो, भगवान के जिनालय में तीर्थंकर के सामने भी बेचारे का ढक्कन खुल जाता है और वहां खड़े होके भी गालियां बकने लगता है। सामने वाला बोलता है, रुको, चुप हो जाओ, नहीं होगे चुप, कैसे चुप रहे हम? बोलेगा कहाँ? तीर्थंकर के जिनालय में भी खड़ा है, फिर भी नहीं संभाल रहा है। उस ढक्कन को बेचारे ने ऐसा खोला, एक एक को बिल्कुल नहीं बोलना था, ऐसे वचन भी बोल देता है। कहाँ? भगवान के सामने, तीर्थंकर के सामने आया था, अभिषेक करने के लिए आया था, कर्मों की निर्जरा करने के लिए। लेकिन कैसे आया था? कसाय का प्रेशर बेचारे के अंदर में भरा हुआ था। उस दिन भी बताया था, क्या बिल्कुल भरी बंदूक लेके आता है। ऐसे आदमी होते कि नहीं? क्या
भरी बंदूक लेके आता है और जैसे ही सामने कोई दिख जाए वो बिल्कुल बटन जी। मंदिर के अंदर भी कैसी बंदूक ला रहा है अजीत भाई। मंदिर में तुम लिख देना यहाँ पर भरी हुई बंदूक रख लेकर के प्रवेश करना निषेध है। देखो वो लिखा रहता ना, बचपन में बस में जाते थे, तुम गए नागेंद्र भाई बस में कभी बचपन में? तो उस बचपन में बस में लिखा रहता था, बस में भरी बंदूक लेकर के यात्रा करना निषेध है, लिखा रहता था कि नहीं? तो ऐसे मंदिर में देख बोल दे सबसे कि यहाँ कसाई की भरी हुई बंदूक रख करके अंदर प्रवेश करना निषेध है। कितने सारे जीव भरी हुई कसाई की बंदूक लेकर के और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, और जैसे ही प्रवेश करते हैं कोई बिल्कुल देखो वो बेचारे श्वान के जैसे सूंघते रहते, कोई कुछ बोल के तो देखे। होता कि नहीं सेठ जी साहब समझ मेरी बात, कोई कुछ बोल के तो देखे। और ऐसा कई बार तो देखो बेचारे ऐसे बकबक करने लगते, बोलने लगते हैं, और उनसे पूछो कि बताओ तुमसे कौन ने कुछ क्या कहा, तो कोई ने कुछ कहा ही नहीं था, इतनी सी बात थी। माना कि भानु भाई भरी हुई बंदूक लेकर के गए मंदिर, ठीक है ना, भरी हुई बंदूक लेकर के गए, और यहाँ पे वो राजू भाई पारसोलिया पूजा कर रहे थे। उनने मनसुख लाल जी से बोला वो पुस्तक तो उठा के दे दो, लेकिन नाम नहीं बोला था। क्या बोला? वो पुस्तक उठा के दे दो। अब भानु भाई तो भरी बंदूक लेकर के खड़े हुए थे, अब राजू भाई ने उनसे कुछ बोला ही नहीं, और इन्होंने बंदूक लेकर के धर 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 हुआ क्या ये तो बताओ। बोले हमसे बोल रहा कि पुस्तक उठा दो, हमसे बोल रहा है पुस्तक उठा नहीं पा रहा है, हमसे बोल रहा पुस्तक उठा दो। राजू भाई से पूछा भाई तुमने क्या कहा? बोले हमने तो मनसुख लाल से कहा था, इनसे तो कहा ही नहीं था, ये तो भरी बंदूक लेके आए थे तो धड़ 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 देना। हे जीव ऐसा होता कि नहीं होता? हे जीव समझ मेरी बात। इसलिए मंदिर में भरी हुई बंदूक लेकर के प्रवेश करना निषेध है। मंदिर में प्रवेश करो, बंदूक कसाई की बंदूक को खाली कर दो, और फिर शांत हृदय से जाओगे तो विशुद्धि से पुण्य से भर जाओगे, और भरी हुई लेके जाओगे तो क्या लेकर के आओगे? नागेंद्र भाई कभी मेला गए? मेला बचपन में तो गए, तो मेला जाते थे तो थैला लेके जाते कि नहीं? खाली की भरा? मेला गए तो खाली थैला लेके गए और मेले से भर के लेके आए, और भरा लेके जाओगे तो क्या लेके आओगे? इसलिए हे जीव मंदिर में प्रवेश कर कसाई की बंदूक खाली करके जा। यदि खाली करके जाएगा तो पुण्य से भर के आएगा, और भरी हुई लेके जाएगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय हो गया। हे जीव यदि तुझे मोक्ष की फसल पकानी है तो अपना ढक्कन बंद करना, जितना हो सके 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तुम नियम ले लो अनिल भाई, धीरावत खड़े हो जाओ, ज़्यादा नहीं। 24 घंटे में 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद करेंगे। वो बुद्धिपूर्वक बोलना अब 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद है हमारा, कायोसर करना, फिर 2 मिनट बाद खोलना, पक्का? और है कोई ऐसा जो 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर सके? ज़्यादा नहीं करवाएंगे। कितना करवाएं? 2 मिनट के लिए। बोलो नागेंद्र भाई करोगे? 2 मिनट के लिए, ठीक है? और कोई नहीं करेगा? तो हाथ खड़े करो ना, कौन कौन करेगा? सेठ जी नहीं करेंगे।
2-2 मिनट के लिए भी कर लोगे तो भी कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हे जीव, इस ढक्कन को जितने से ज़्यादा बंद रखो और अंदर में जो माल रखा है उसका स्वाद लो, अनुभव लो। यही मोक्ष मार्ग है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। कल इसी प्रांगण में विधान होगा। महिला मंडल से निवेदन है, दोपहर में मांडला भरना है, तो कुछ बहनें आकर के